जैसे कि दे दिया जाए हमें 180 125 का कितना प्रतिशत है, 125 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन दे दिया जाए। यानी कि क्या चल रहा था हमारा, तुलना और तुलनात्मक, किसकी तुलना किससे की जाती है, यानी कि जिसकी तुलना की जाती है तो उसे ऊपर रखते हैं। जैसे 180 की तुलना की जाती है तो 180 की हम ऊपर रखते हैं। किससे तुलना की जाती है, 125 का कितना परसेंट, यानी 125 से तुलना की जाती है और इंटू में क्या करते हैं 100। तो 25 चौको 100 होता था, 25 पंचे 125 और 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 4 छः 24 के 4 और 4 तिहाई 12, 12 दो 14, 144। 144 क्या है, 144% हमारा आंसर निकल के आता है। यानी कि ऐसे सवालों का हम प्रैक्टिस कर रहे थे कल। तो चलिए हम देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 हमें देखना था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 1/3 का कितना प्रतिशत क्या होगा 2/3 है। अभी क्या बताया हमने पहले क्वेश्चन में, एग्जाम्पल के थ्रू बताया, यानी कि 180 125 का कितना प्रतिशत है, यानी कि का कितना प्रतिशत, यानी किससे किसकी तुलना की जा रही है। यानी कि 200 2/3 जो है 1/3 का कितना प्रतिशत है बता रहा है, यानी कि 2/3 ऊपर हो जाएगा और 1/3 क्या हमारा नीचे हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या करेंगे हम, जब हम 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 200 निकल के आ जाएगा, 200%, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, यदि दे दिया जाए हमें 0.002 और कह दिया गया 0.12 का कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे हम। अभी हमने पहले ही बता चुके हैं, यानी कि जिसकी तुलना जिससे की जाए उसको क्या, जिसकी तुलना की जाए किससे की जा रही है उसको कैसे लिखेंगे, यानी कि 0.002 अपॉन क्या है 0.12 का कितना प्रतिशत, 0.12 का कितना परसेंट है, 0.12 का कितना परसेंट है। तो ये ऐसे कर लेंगे, यहाँ क्या करेंगे 0 लगा देंगे और इसको हम काट लेंगे, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, ठीक है। अब हम इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि 5/3 आएगा। 5/3% हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। ओके, 5/3% हमारा निकल के आ जाएगा। क्या हुआ, इसको यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया, इसको काट लिया 5 से, इसको काट लिया 6 से। 5 से काटा 20 से काटा 5 बार में गया, 20 से काटा 6 बार में गया और यहाँ 2 था, 2 को 1 से काट लिया और जब एक 2 से काटा तो 1 आया और 2 को 3 से 2 से 6 को काटा तो 3 आया। जब 3 आया तो हम यहाँ 5/3 लिख लेते हैं, 5/3 हमारा फाइनली आंसर आ जाता है। ओके, यहाँ तक कोई को दिक्कत, किसी को दिक्कत। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट
का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन कह रहा हमारा। तो क्या करेंगे, 80 मीटर, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट, यानी कि 80 को करेंगे ऊपर, 5 किलोमीटर को करेंगे नीचे, और इनटू में क्या करेंगे 100। 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में बाई 1000। ओके, 2 से 2 जीरो गए, क्या हुआ, 2 से 2 जीरो गए, और यहाँ से 1 जीरो गया, ठीक है। और 5 चक्कम 5 हुआ, 5 छक्का 30 हुआ, 0 पॉइंट लगा के क्या हमारा 1.6 क्या हमारा आंसर निकल के आ गया। ओके, 1.6 हमारा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 12 घंटे में 3 दिन का कितना प्रतिशत है। क्या है, 12 घंटे में, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है 12 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है, यानी 12 घंटे, तो 12 घंटे को हम ऊपर रखेंगे, 3 दिन को नीचे रखेंगे, इनटू क्या करेंगे 100 कर लेंगे। 12 घंटे, 1 घंटे में कितने होते, 12 घंटे 1 दिन में कितना होता है, यानी कि 24 घंटे, तो ये कर लेंगे हम 24। तो 12 कम 12 दूना 24 हो गया, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या जाएगा, 50 बार में जाएगा, और 3 एक कम 3 हो जाएगा, यहाँ आएगा 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 2 बजा 3 छक 18, 3 छक 18, और 2/3, 2/3%, यानी कि 16 से ही 2/3% हमारा आंसर आएगा निकल के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, यदि दिया गया हो 5 लीटर का 8% है, 5 लीटर का 8% है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, 5 लीटर, 5 लीटर का 8%, 8% ऑफ 5 लीटर, इंटू क्या करें 100, 5 लीटर में 1000 क्या होगा, ml होगा। ओके, यहाँ से 2 जीरो गए, और यहाँ पे क्या हुआ 4, यहाँ पे 5, 25 हुआ। ओके, हम्म, 5 लीटर का 8% है, 5 लीटर का 8%, तो ये ऐसा नहीं लगेगा भाई, 5 लीटर का 8% बता रहा ना, तो 5 लीटर यहाँ हो जाएगा। ओके, 5 लीटर हो जाएगा, 5 लीटर का 8%, 8% इंटू में क्या होगा 5 लीटर, यानी कि 1000, 2 से 2 जीरो गए, 10 पचे 50, 5 40, और 40 धामा 400, यानी कि 400 ml हमारा आंसर निकल के आएगा। ओके, फिर से देख लेते हैं इस सवाल को क्या कह रहा है, यानी कि कह रहा है 5 लीटर का 8%, यानी कि 5 लीटर का 8%, यानी कि 8
गुणे 5 इंटू क्या, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं ना, तो 1000 अपान में 5 8%, यानी कि यहाँ पे हो जाता है 100 को यहाँ से 2 जीरो यहाँ से गए, 2 जीरो यहाँ से गए, 8×5 40 होता है, और 40 धामा कितना होता है 400, यानी कि 400 ml, यानी कि 400 हमारा ml आंसर निकल के आ जाता है। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल तक हो गए। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जानने से पहले हम देख लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, यानी कि एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यदि हम नहीं समझेंगे तो आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3 आ जाता है। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 3 आता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, यदि आपको यह पता लगाना है कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा या अधिक है, तो क्या करेंगे। चलिए लिख देते हैं, यदि आपको पता लगाना है कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो चलो क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, ले लेते हैं हम क्या लेते हैं, ले लेते हैं 99 135 से कितना प्रतिशत कम है। 99 135 से कितना प्रतिशत कम है। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, 99 135 से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम फ्रैक्स सक्सेसिव मेथड से देखते हैं। तो सक्सेसिव मेथड हमारा क्या कहता है, क्या कह रहा है, जो ज्यादा संख्या हो उसमें में से क्या हम करेंगे, 99 को, जो संख्या ज्यादा है उसको कम, ज्यादा वाले से कम संख्या को माइनस करके क्या करेंगे, जो संख्या है अधिक है उसको अपान में लिख के इनटू 100 कर देंगे। जैसे क्या है, 135 माइनस 99 बटे क्या होगा 135 इंटू 100, तो क्या लिखकर के आएगा हमारा 99, 135 में 99 अधिक घटाएंगे तो 135 15, यानी कि 15 में से 9 गए, 9 6 15 होता है, और यहाँ 2 बचा, और 2 में से यानी कि 12 में से 9 3 12 36 हुआ, अपान में 135 हुआ, इंटू में क्या किया 100 हुआ, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10 होता है, 5 7 35 होगा, और 20 होगा। और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 20 36 दूना 72, 36 दूना 720 बटे 27, 27 आ जाता है। अब हम इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 27 एकम 27, क्या करते हैं, नहीं इसको 27 एकम 27 नहीं, 27 दूना का 7 दूनी 14, यानी कि 54 होता है। तो हमारा फाइनली 27 दूना 54, और 72 और 4 यानी कि हमारा 26 सही 2 बटे
3% हमारा आंसर निकल के आता है। इसको अगर मल्टीप्लाई इसको भाग करेंगे तो हमारा जाके 26 सही 2/3% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, इसी तरह से हम एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल हम तुमको देते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर एक और देते हैं। जैसे दे दिया 24 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? क्या करेंगे? 24 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन हम दे दिया। तो क्या करें? 24 माइनस 20/24 इंटू कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि 120 से करेंगे, इंटू का 100 कर लेंगे। 24 में 20 यानी कि 4 बचा, 4/20 इंटू 100, 20 पंचे 100, 500 को 20, 20% आएगा निकल के। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? रेशियो मेथड से निकालेंगे। जैसे 24 था और 20, 24 अनुपात 20 हुआ, 4 छंग 24 और 4 पंचे 20 काट लेंगे। 6:5 का रेशियो बना, यानी कि 6 में 1 गया तो 5 बना। कितने पे गया? 6 पे गया, 100 हुआ। ठीक, बढ़ोतरी कितनी? 1 की, कितने पे? 5 पे। 20 पंचे 100, तो यानी कि हम 20%। ओके, 20% निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब हमने 11 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, महेश का वार्षिक वेतन, महेश का वार्षिक वेतन कितना दिया है रुपए में? रुपए में दिया है 2 लाख से बढ़कर कितना हो जाता है रुपए में? 2,40,000 हो गया। वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कह रहा है महेश का वार्षिक वेतन रुपए में 2 लाख से बढ़कर रुपए में 2,40,000 हो गया। वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। वेतन में क्या कहता है? प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। ओके, तो क्या हुआ? 2 लाख से बढ़कर क्या हुआ? 2,40,000। वृद्धि कितने की हुई? 40,000 की। कितने पे हुई? 2 लाख इंटू कितना? 100। यहाँ से 3 2 5 0, 3 2 5 0, यानी कि यहाँ आया कितना? निकल के हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 200।
हम्म, यार सॉरी यार, यहाँ पे क्या हुआ था हमारा, एक जीरो फादिल हो गए थे यार, इसीलिए गड़बड़ी हो गई। चलिए हम दोबारा देखते हैं, यानी कि 2 लाख, 2 लाख में हम कितना, 2,40,000, यानी कि यहाँ में बढ़ोतरी कितनी हुई, 40,000 की कितने पे हुई है, 2 लाख पे, इंटू कितना हुआ, 100 हुआ। यहाँ से 2 जीरो गए, 2 जीरो यहाँ से गए, 2 जीरो यहाँ से गए, 2 जीरो नहीं जाएंगे वहां से, 3 जीरो है, और यहाँ से 20 हो गया, तो यहाँ कितना निकला, 20%। 20% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर 20% निकल के आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझ लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं 2 लाख, 2 लाख, ओके, और 2 लाख से बढ़ के क्या है, 2,40,000, ओके, कितना बढ़ा, 40,000 बढ़ा, कितने पर बढ़ा, 2 लाख पे, इंटू करेंगे 100, तो यहाँ से कितना है, 4 जीरो है, 4 जीरो गया, यहाँ से ये गया, यहाँ पे होगा 2, 10 दूना 20, यानी कि 20%, 20% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ओके, 20% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम क्लास अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास हमारी अगले दिन होगी, और आगे के क्वेश्चनों को हम देखेंगे और आगे के टाइप्स को जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।